भगवान ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिया है, तुमने उसका कभी अच्छे से ख्याल रखा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे तुम्हें और कुछ दूँ। सेकंड काम जो मैंने ये किया कि मैंने स्टार्ट किया भगवान को ग्रेटिट्यूड बोलना, विशेष तौर पे फॉर माय बॉडी। और ऐसा करते टाइम मुझे फील होने लगा कि जैसे दुनिया में मैं सबसे अमीर हूँ, यानी कि अबंडेंस की जो फीलिंग है वो मेरे अंदर भरने लगी और मैं हमेशा खुश रहने लगी हर टाइम हर पल। मेरी सेल्फ़ लव की जर्नी में मैंने ये रियलाइज़ किया कि सेल्फ़ लव का सिर्फ अनकंडीशनल होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। मीन्स के कोई भी खोट या किसी भी प्रकार की कमी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत ही लंबे टाइम से एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। बहुत सारे डाउनलोड्स मुझे मिलते रहते हैं, बहुत ही सात्विक सी ज़िंदगी है मेरी, लेकिन फिर भी मन में कंप्लीट पीस नहीं थी, एक खालीपन सा था मन में बहुत। देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब फीड पर पॉपअप होने लगे। मैंने भी सोचा कि चलो टेक्निक्स ही हैं, मैं भी कुछ ट्राई कर लेती हूँ। कभी मैंने 369 टेक्निक की, कभी मैंने 555 टेक्निक की। सोचा कि कुछ मैनिफेस्ट करके देखती हूँ, बट हुआ कुछ भी नहीं। मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। मुझे बड़ा बुरा सा फील हुआ कि भाई मैं तो इतनी स्पिरिचुअल हूँ, इतनी अच्छी हूँ, मन इतना साफ है मेरा, फिर भी ये टेक्निक्स मेरे लिए काम कर क्यों नहीं रही हैं। मैंने मेरा ये सवाल भगवान जी के सामने रख दिया और मुझे आंसर मिला था दैट आई वाज लैकिंग सेल्फ लव। ये आंसर भी मुझे कुछ तो डिवाइन डाउनलोड्स के रूप में मिला था और कुछ वीडियोस के थ्रू मिला था। भगवान ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, तुमने उसी का कभी अच्छे से ख्याल नहीं रखा, तो फिर कुछ और मैं तुम्हें कैसे दूँ। जो भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वो है हमारा शरीर। एंड दिस थिंग ट्रस्ट मी स्ट्रांगली। यस, तब मैंने स्टार्ट किया अपना हर तरह से ख्याल रखना। मैंने खुद को बड़ा ही सजा संवार करके रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था, इनिशियली मुझे यही लगा था कि यही सेल्फ लव है, बस चमक धमक के बैठे रहो अच्छे से खुद को बना के, है ना, बाहर से। लेकिन अभी भी रिजल्ट्स मुझे दिख ही नहीं रहे थे। Then I started working on myself religiously. मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ शक्ल सूरत की कमियां हटाना ही, सिर्फ बाहर से खुद को सजाना चमकाना ही नहीं, बल्कि अंदर से खुद पे वर्क किया जाना चाहिए। फिर मैंने सबसे पहला जो काम किया, मैंने खुद को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे थॉट्स दिन भर कैसे चलते हैं, मैं कैसे दूसरों से बात करती हूँ, कहाँ कहाँ मेरा मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। मैंने खुद को थॉरोली एनालाइज किया। जो कुछ भी थॉट्स मेरे मन में मेरे खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी चलते थे, मैंने उनको पॉजिटिविटी में बदलना शुरू कर दिया। पहले मैं भी दूसरों को कभी क्रिटिसाइज़ कर दिया करती थी कि इसने ये गलत किया, वो गलत किया। फिर मैंने समझा इन चीज़ों को कि ये सब एनर्जी मेरी ड्रॉप डाउन करती हैं, ये सब चीज़ें। मैंने इन सब चीज़ों को लाइफ से हटाना शुरू कर दिया। बहुत सी कुछ आदतें थी जो फिट नहीं थी बैठ रही इस मैनिफेस्टेशन जर्नी के अकॉर्डिंग, मेरे सेल्फ लव के अकॉर्डिंग। मैंने उन सभी हैबिट्स को हटाना शुरू कर दिया। जितना हो सका अपने अंदर पॉजिटिविटी मैंने भरनी शुरू कर दी, अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लानी शुरू कर दी। मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं अच्छी हूँ, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे ही सभी भगवान की ही संतानें हैं, भगवान ने सभी को बहुत ही अच्छा बनाया है, सभी बहुत अच्छी हैं। और ये सच भी है दोस्तों, यहाँ पे हर सोल अपनी अपनी जर्नी पर है, ठीक है, बुरा कोई नहीं है। बस कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हो गए हैं, कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सब अलग अलग तरीके का व्यवहार कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो पहला काम मैंने ये किया, अपने मन को बिल्कुल प्योर किया। देन इसके साथ जो मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया वो है भगवान को ग्रेटिट्यूड बोलना फॉर माय बॉडी। ख़ास तौर पे मैंने अपनी बॉडी के लिए ही सारा मेरा फोकस उस टाइम के लिए लगाया। बॉडी के लिए ही सबसे ज़्यादा मैंने ग्रेटिट्यूड पे किया।
मैंने मेरे हर एक बॉडी पार्ट के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। ये मैं वर्बली करती थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है। एक बार मैंने लिखा था, उसके बाद मैं दोनों टाइम इसको वर्बली ही करना जो है प्रेफर करती रही। तो ऐसा करते टाइम मुझे फील होने लगा कि जैसे मैं दुनिया में ना सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, यानी कि अबंडेंस की फीलिंग मेरे अंदर भरने लगी। मैं खुश रहने लगी हर टाइम दैट आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, क्योंकि मेरे सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से नेचुरली वर्क कर रहे हैं। चाहे छोटे मोटे सर्दी ज़ुकाम जैसे इश्यूज़ आ भी जाते थे, लेकिन मेरी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे शायद कभी डराया करती थी वो सब गायब होने लगी। ठीक है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऐसे खुद के लिए ग्रेटिट्यूड भी करना। पहले कभी भगवान को शुक्रिया बोल भी देती थी, लेकिन ये जो चीज़ मैंने ना एक बिल्कुल टेक्निक की तरह इसको मैंने फॉलो किया। ये टेक्निक की तरह फॉलो करते करते मेरी हैबिट बन गई। अब तो मुझे आदत ही लग गई है कि भगवान को अपने शरीर के एक एक अंग के लिए मैंने धन्यवाद बोलना ही बोलना है, क्योंकि सारे मेरे अंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से नेचुरली मेरे फेवर में हर टाइम हर पल वर्क कर रहे हैं। तभी मैं इतनी स्वस्थ हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ अपने आप में। तो ये मेरा दूसरा काम था। तीसरा काम, मैंने अपने बारे में दो चार अच्छी चीज़ी बातें जिनको हम एफर्मेशंस कहते हैं वो अपने मन में चलानी शुरू कर दी। ये मेरे मन में मैं हर टाइम ही चलाती रहती थी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि माइंड की सफाई जो है वो कायम रहने लगी। पहले कभी कभी मन में कोई ना कोई विचार नेगेटिव आ जाता था, वो सब चीज़ें अब हटने लगी, क्योंकि अब जो मेरा मन था, जो मेरा माइंड था, किसी और पे अब जाता नहीं था, सिर्फ अपने आप पे फोकस रहने लगा था। मैंने बस अपने आप के बारे में ही पॉजिटिव बोलना शुरू किया था। अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी मैं स्टार्टिंग में, और ये चीज़ ने मुझे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट दिया। मेरी वाइब्रेशंस जो है हर टाइम इससे अच्छी रहने लगी थी। तो ये मेरा थर्ड काम हो गया। मैंने जो चौथी चीज़ मैंने की थी वो थी मेडिटेशन इन अकॉर्डेंस विद माई ग्रेटिट्यूड एंड एफर्मेशंस। मैं इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ट्रूली घटित हो चुका फील करती थी। मेडिटेशन में बैठ के अपनी ब्रेथ पे फोकस करती थी, और मुझे ऐसा ही बिल्कुल फील होता था कि जो जो मैंने सोचा, एफर्मेशंस बोली, जैसे भी अपनी हेल्थ के बारे में बोली, अपनी लाइफ के बारे में जैसे भी बोली, वो सब मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। मैं उसको एक पिक्चर की तरह अपने माइंड में चलाती थी, फील करती थी कि ये सब हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार स्टार्ट की थी मैंने भगवान के दिए हुए सबसे कीमती उपहार, यानी कि इस जीवन की, इस शरीर की केयर करनी, और स्टार्ट की थी मेरी ये सेल्फ लव की जर्नी, जिसने कि आगे चलकर मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी करवानी शुरू कर दी। बेशक मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, फिर भी मैंने चीज़ें ट्राई करी मैनिफेस्ट करने की, और हुई भी। बस अब इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ अपनी जर्नी के टिप्स जो है शेयर कर रही हूँ, और मेरा पर्पज़ यही है कि आपको भी कुछ इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो सके। वैसे तो YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन वो सब अब आई थिंक काफ़ी एडवांस्ड वीडियोस बन चुके हैं, और जो लोग बिगिनर हैं ना उनको थोड़ा दिक्कत होती है। वो फिर पज़ल हो जाते हैं कि वैसे ही जैसे मैं हुई थी इनिशियली पज़ल के, सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती हैं लाइफ में, कुछ वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हैपनिंग्स क्यों नहीं आती हैं। बस जैसे मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, मैं वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने जितने इजी वे से स्टार्ट की, उतना ही इजी वे से आपके सामने उन सब चीज़ों को मैं रख रही हूँ, ताकि आप भी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और उनसे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ही है। एडवांस तो सबने होना ही है, आपने भी होना है, मुझे भी भगवान ने बनाया है, लेकिन स्टार्ट तो एक छोटे से स्टेप से ही सबको करना पड़ा, जैसे मैंने किया और बाकियों ने भी वैसे ही किया था। सो आप भी प्लीज़ कोई भी घबराएं ना, जहाँ पर हैं वहीं से अपनी जर्नी को आराम से, अच्छे तरीके से, प्यार से, ट्रस्ट रखते हुए शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।